आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ है या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। अरे बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरात, ये आला हजरत की शायरी है, ये आला हजरत की लिखी हुई नाते पाक है। यकीनन इन अल्फाज के मानी तो आप नहीं समझ रहे हैं, मगर इश्क की जो बोली है, इश्क की जो कैफियत है, इसको जरूर महसूस कर रहे हैं। आपकी जबान बंगला है, आला हजरत ने खालिश उर्दू में शायरी करी है, खालिश उर्दू में शायरी करी है। जबान अगरचे आपकी बंगला है और शायरी उर्दू में है, नाते पाक उर्दू में है, मगर अहले इश्क कहते हैं और सूफिया कहते हैं, जब आशिकों के सामने इश्क की बोली बोली जाए, वो बोली किसी भी जबान की हो, वो बोली बोलने वाला किसी भी मुल्क का हो, उस बोली को बोलने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, मगर जब आशिकों के बीच में इश्क की बोली बोली जाती है, तो आशिक भले ही उसके उन अल्फाज के मानी को समझे या ना समझे, मगर सूफिया फरमाते हैं कि इश्क का एक कांटेक्ट होता है और इश्क अपने फैसले करने में बड़ा जरी और बहादुर होता है, वो फौरन समझ जाता है। आप कहेंगे हजरत आपने ये बात इतनी बड़ी बात कह दी कि इश्क समझ जाता है। मैंने आपसे सवाल किया, ऐ बागमारा के मुसलमानों, जरा ये बताओ तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है। आप कहेंगे कि हुजूर हमारी बस्ती का नाम बागमारा है, हम मोथाबाड़ी अंचल के रहने वाले हैं, हम कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा के रहने वाले हैं, हमारे बंगाल की भाषा जो है, जो जबान है, वो बंगाली है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल के सूबे बंगाल के रहने वाले हैं, जहां एक जिला है जो बड़ा तारीखी जिला है, बड़ा तारीखी शहर है जिसे मालदा कहा जाता है। आप उसका एक हिस्सा हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं, मगर जरा ये तो बताइए, आपकी बोली बंगाली है, आप जबान बंगला इस्तेमाल करते हैं, मगर आला हजरत ने जो जबान इस्तेमाल करी है वो बंगाली इस्तेमाल नहीं करी है। आला हजरत ने जो जबान इस्तेमाल करी है वो अरबी करी है। आला हजरत ने जो जबान इस्तेमाल करी है अपनी शायरी में वो फारसी करी है। आला हजरत ने जो जबान अपनी फारसी में इस्तेमाल करी है वो उर्दू की करी है। जरा ये तो बताइए, आपने कैसे समझ लिया कि आला हजरत इश्क की बोली बोल रहे हैं। आला हजरत इश्क की बोली बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे हजरत बहुत आसान है, जो नबी की मोहब्बत में बोली बोली जाती है ना, उस बोली को मकबूल वो शख्स नहीं करता है, न वो जात करती है, बल्कि जिसके इश्क में डूब कर आला हजरत ने शायरी करी है, उस नबी ने फरमाया है, उस नबी का फरमाने वाली शान है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं फला शख्स को महबूब रखता हूँ, ऐ जिब्रील मैं फला शख्स से मोहब्बत करता हूँ, हदीस पाक का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ, ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व
ताला का ये फरमान हजरत जिब्रील को मिल जाता है। हजरत जिब्रील भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और वो आसमान के फरिश्तों में ये ऐलान कर देते हैं, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील का ये ऐलान सुनने के बाद आसमान के फरिश्ते भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं। अब वो आसमान के फरिश्ते जमीन के फरिश्तों से जाकर कहते हैं, ऐ जमीन के फरिश्तों, ऐ जमीन पर मामूर अल्लाह के फरिश्तों, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फला शख्स को दोस्त रखता है, उसे महबूब रखता है, उससे मोहब्बत करता है। जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है, आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। ऐ फरिश्तों, तुम भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्तों की सदा, आसमान के फरिश्तों की निदा जब वो ये सुनते हैं, जमीन के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और वही जमीन के फरिश्ते इंसानों के दिल में उस बंदे खुदा की मोहब्बतों को पेवस्त कर देते हैं। अरे यही तो वजह है, आला हजरत पैदा हुए बरेली में, आला हजरत की विलादत हुई बरेली में, आला हजरत का खानदान रहा बरेली में, मगर आप इस मकाम पर मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए कि आला हजरत की लिखी हुई शायरी, आला हजरत ने जो सरकार की मोहब्बत में नाते लिखी हैं, जो सलाम लिखा है, आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाइए, किसी भी जबान के बोलने वाले से पूछ लीजिए, किसी भी मुल्क के रहने वाले से पूछ लीजिए, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हो, जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, जो सहाबा की गुलामी का दम भरता हो, जो अहले बैत से गुलामी का दम भरता हो, उनसे आप पूछिए कि ये बताओ, पिछली सदी के अंदर, पिछली एक सदी के अंदर, 100 साल के अंदर, 200 साल के अंदर तुम किसी एक ऐसी शख्सियत का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम्हारे अकीदे की पहचान होती हो। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे अकीदे की पहचान होती हो। अरे सुन्नियों, तुम्हें क्या कहा जाता है? तुम्हें क्या कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें सुन्नी बरेलवी हनफी कहा जाता है। कहो सुभान अल्लाह। कहते हो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। बरेली से नाता कोई नहीं, बरेली का रहने वाला कोई नहीं, बरेली से रिश्ता न नस्बी है, न जमीनी है, न इलाकाई है। तो वो रिश्ता क्या है मैं आपको बताऊं। आप पिछली 1-2 सदी, 100-200 साल के जितने भी अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत गुजरे हैं, आप उनकी एक फेहरिस्त बनाइए, उनके नाम लिखिए, चाहे वो अल्लामा हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का खानदान हो, चाहे वो उलमाए फिरंगी महली हो, चाहे वो उलमाए बदायूं हो, चाहे वो उलमाए रामपुर हो, चाहे वो उलमाए मुरादाबाद हो, चाहे वो उलमाए सादाते की चौचा मुकद्दसा हो। आप जायजा लीजिए पिछली 2 सदियों का। किसी भी इंसान के सामने उस फहरिस्त को खोलिए, उनसे पूछिए कि बता तेरे अकीदे की पहचान क्या उलमाए बदायूं से है? क्या तेरे अकीदे की शनाख्त उलमाए फरंगी महल से है? क्या तेरे अकीदे की पहचान उलमाए मुरादाबाद से है? क्या तेरे अकीदे की पहचान उलमाए रामपुर से है? क्या तेरे अकीदे की पहचान उलमाए खैराबाद से है? क्या तेरे अकीदे की पहचान उलमाए दिल्ली से है? वो फहरिस्त को देखेगा, बगौर पढ़ेगा, बगौर समझेगा, उसका मुताला करेगा, मुताला करते करते वो एक नाम पे आकर रुक जाएगा, उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, उसके चेहरे के ऊपर चमक आ जाएगी। वो नाम किसी और का नहीं, वो बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा का नाम होगा। जब आला हजरत का नाम सुनेगा, जब आला हजरत का नाम पढ़ेगा, वो ये कहेगा, अरे मैं इन सबको जानता जरूर हूँ, मैं इन सबको मानता जरूर हूँ, मगर सुनो, हमारे अकीदे की पहचान, हमारे अकीदे की जो शनाख्त और हमारी जो आइडेंटिटी है वो इन उलमा की वजह से जरूर है, मगर आज जो हम पहचाने जाते हैं वो बरेली के इमाम अहमद रजा की वजह से पहचाने जाते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान की वजह से जाने जाते हैं। तभी दीवाने ने कहा, डाल दी
अजमत मुस्तफा, अरे सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत इसीलिए तो आप देखिए, चाहे वो आपकी मोथाबाड़ी की जामा मस्जिद हो, चाहे आपकी बागमारा की जामा मस्जिद हो, चाहे आपकी हल्दीबाड़ी की जामा मस्जिद हो, पूरे इलाके में अभी थोड़ी देर के बाद, अभी तकरीबन 1 बज रहा है, 1:10 तकरीबन हो गया है, अभी चंद घंटे, अभी थोड़ी देर गुजरेगी, 2-2.5 घंटे गुजरेंगे, 3 घंटे गुजरेंगे, पूरे इलाके में एक सदा गूंजेगी, पूरे इलाके में एक आवाज गूंजेगी। वो सदा क्या है? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे कान लाले करामत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे कान लाले करामत पे लाखों सलाम, अरे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और आखिर में फिर गुलाम पढ़ते हैं, फिर आखिर में मोहब्बत करने वाले पढ़ते हैं, अहले मोहब्बत पढ़ते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ मुसलमानों, ये आला हजरत की शायरी बस मैंने चाहा कि आपको बताता चलूं, और ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि जिस आयत मुकद्दसा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। आप सबों को 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब यहाँ जितने हैं सब बहुत खुश नसीब हैं। हमसे पहले न जाने कितने लोग ये आरज़ुएं लेकर, ये तमन्ना लेकर अपनी कब्रों में चले गए कि हुजूर का 1500 साला जश्न मिलाद हम मनाएंगे, हम देखेंगे, मगर उनको जिंदगी ने मोहलत ना दी, मशीयत इलाही का तकाजा कुछ और था। ये आपके और हमारे हिस्से में सआदत आई, जिस पर जितना शुक्र अदा कीजिए रब का वो कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हबीब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अगर आप बागमारा के मुसलमानों ये सोचते हो कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं या हुजूर का जिक्र करने बैठे हैं, तो ये महफिलें आबाद हैं। हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं तो हुजूर का जिक्र हो रहा है। अगर आपके जहन में, दिल में खदशा ये पैदा हो तो फौरन अपनी इस सोच से, अपने इस फेल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिएगा। इसलिए कि हुजूर का जिक्र हमारी और आपकी जबानों का मोहताज नहीं है। हमारा और आपका हुजूर का जिक्र मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हुजूर का जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह ने हुजूर का जिक्र बुलंद कर दिया। अब यहां जो हम और आप इस जिक्र की महफिल में बैठे हैं, तो इससे हमारा और आपका फायदा है। हमारा और आपका यहाँ बैठना हमारी दुनिया और हमारी आखिरत को संवारने वाला अमल है, फेल है, काम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो जिंदगी में हुजूर का जिक्र करता रहा, हुजूर का मीलाद मनाता रहा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब कब्र में पहुंचेगा तो कब्र में फख्र से कहेगा, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद। अरे मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ मुसलमानों, आज हम 14 सदियों के बाद हुजूर का जिक्र मिलाद कर रहे हैं। मैं आपको यह एक लतीफ बात बता दूं, मेरे दादा पीर, मेरे दादा हुजूर सैयदना सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह, कहिए सुभान अल्लाह।
उनके पीरो मुर्शिद हजरत इमाम मक्की गुल मोहम्मद खान कादरी काबली जलालाबाद रहमतुल्लाह अलैह। कहिए सुभान अल्लाह। आपके उस्ताद भी हैं और आपके पीरो मुर्शिद भी हैं। आज ये सवाल होता है ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हो, मोबाइल पर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से आप तक ये जो बच्चे चलाते हैं, जो नौजवान चलाते हैं वो बखूबी जानते हैं। एक सवाल आता है मुफ्ती साहब, क्या ये मिलाद, यौमे मिलाद हुजूर के जमाने में भी मनाया जाता था? क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा ना, देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें आती हैं कि क्या हुजूर के जमाने में ये मिलाद होता था? ऐसे मिलाद होता था। हजरत गुल मोहम्मद साहब अलैहि रहमतुर रिजवान मुरादाबाद की जामा मस्जिद की हौज के पास बैठे हुए वजू फरमा रहे हैं। असर का वक्त है, माहे मिलादुल नबी का महीना चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। हजरत वजू फरमा रहे हैं मुरादाबाद में। वजू करते करते एक साहब आए, पीछे से अर्ज करने लगे, हुजूर अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था जब मस्जिद को, तो मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि हमारे मौलाना कहते हैं, यानी कि उस जमात के, समझ गए आप लोग, नाम मत लीजिएगा, बस समझ जाइए। इस पाक महफिल में क्या जरूरत है नाम लेने, है ना, मुंह का मजा भी खराब हो जाए, चाशनी भी खराब हो जाए। कहा कि हुजूर वो लोग कहते हैं, क्या हुजूर के जमाने में भी मिलाद मनाया जाता था? हजरत गुल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके दादा उस्ताद दादा पीर, कहते हैं कि जरा उनसे जाकर ये पूछो कि ये जमाना किसका है। ये जमाना समझे नहीं आप इस बात की गहराई और गिराई को समझे नहीं, आपने इसका लुत्फ नहीं लिया। हजरत गुल मोहम्मद खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनसे पूछो जाके कि ये जमाना किसका है। अरे तुम ये कहते हो कि हुजूर का जमाना, अरे हुजूर का जमाना कल भी था, हुजूर का जमाना आज भी है, और हुजूर का जमाना सुबह कयामत तक का जमाना है। बोलिए सुभान अल्लाह। और कयामत कायम जो होगी, मैदान महशर जो कायम होगा वो भी हुजूर का जमाना। आपने नहीं सुना, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। अरे ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। अरे जिनका उम्मती बनने के लिए आरजुएं और दुआएं करते हो अंबियाए साबिकीन, जिनकी बशारतें हजरत ईसा सुनाते हो कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जो मक्के में पैदा होगा, कुरैश खानदान में पैदा होगा। अरे सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर की विलादत बासआदत से पहले, कई सदी पहले एक काफिला जिसे और एक बादशाह गुजरा है जिसे तुब्बे अव्वल के नाम से जाना जाता है। हुजूर का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे बुलंद किया है, देखिए आप मुलाहिजा कीजिए। हजारों का लश्कर है, उसमें सेना है, उसमें फौज है, उसमें बादशाह के मुआसिरीन हैं, उसमें बादशाह वक्त के हमनशीन हैं, और उसी काफिले के अंदर बादशाह के साथ चलने वाले हजारों की तादाद में उलमाए दीन है। कहिए सुभान अल्लाह। वो काफिला जहां से गुजरता, आप जरा अंदाजा कीजिए कि 25,000 20,000 का एक काफिला, एक लश्कर आपके कलिया चक हाई रोड से होकर पापियादा हाथी घोड़े के ऊपर सवार होकर या गाड़ियों पर सवार होकर एक साथ जुलूस की तरह काफिले की शक्ल में जाए तो आप उसको देखने जाइएगा ना,
कि इतना बड़ा लश्कर जर्रार जा रहा है, इतना बड़ा काफिला जा रहा है, जरा देखे तो सही कौन है। निहायती तुझको एहतिशाम के साथ, बड़ी ही शान के साथ वो काफिला चला जाता, और जहां से जाता, जिस इलाके से गुजरता, लोग निकल निकल कर उसको देखते, टकटकी बांध कर, उनकी शान देखते, उनका लिबास देखते, उनकी सवारियां देखते। मगर तारीख बताती है कि जब वो काफिला मक्के मुअज्जमा से गुजर होते हुए अरब की वादी में दाखिल हुआ और मदीने पाक में जब उसका कयाम हुआ, रात हो गई, काफिला रुक गया। रुकने के बाद रात को खेमे लगा दिए गए। खेमे नस्ब करने के बाद रात को खाने के और पीने के बाद लोग बाहर चांदनी रात में बैठे हैं। उलमाए किराम का एक वफद, सूफिया का एक वफद एक जगह हिसार बनाए हुए बैठा है। उन्होंने एक जमीन को देखा, जमीन के उस खित्ते को देखा, जमीन पे उस मकाम को देखा जो नूर की तरह चमक रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। वो कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी उस चमकती हुई जमीन के नूर को देखते हैं। हिसार बांधकर बैठ गए। आखिर ये कौन सी जगह है, आखिर ये क्या मुअम्मा है, आखिर यहाँ क्या मसला है। कहा कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, अपनी किताबें लेकर आओ। कुतुबे साबका लेकर आए, तौरात लेकर आए, इंजील लेकर आए, ज़बूर लेकर आए। जो जिस जमाने की किताबें जो उनके पास मौजूद थी, वो अपनी किताबों को लेकर आए। मुताला करना शुरू कर दिया कि ये इलाके को देखना शुरू कर दिया। इलाका पथरीला है, रेगिस्तान है, छोटे छोटे खजूर के बाग है। जमीन के खित्ते से एक नूर निकल रहा है, एक जमीन का खित्ता चमक रहा है, वहां से एक नूर की शुआ निकल रही है, नूर फूट रहा है। वो कहने लगे ये कौन सी जमीन है। तमाम के तमाम उलमा एक हिसार बनाकर बैठ गए। हिसार बनाने के बाद, किताबों का मुताला करने के बाद, कुतुबीनी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, अरे ये तो वही अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तो जमीन का वही अजीम खित्ता है जहां आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाएंगे और यहीं पर आराम फरमाएंगे। यही जगह आपका मज़ारे पुरअनवार बनेगा, यहीं पर आपकी तदफीन की जाएगी। लोगों ने कहा, उलमा कहते हैं, अरे सुनो, हमने दुनिया को बहुत देख लिया, हम दुनिया की सैर बहुत कर चुके, हमने दुनिया को बहुत घूम लिया। अब हम कल सुबह मैं बादशाहे वक्त से कहूंगा, मैं अपने सुल्तान से कहूंगा, ऐ सुल्तान अपने काफिले को जहां लेकर जाना है चले जाओ, मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अगर वो मुझे सजाए मौत भी देगा तो इस जमीन पर, ये सुभान अल्लाह, इस जमीन पर मुझे मरना भी गवारा है, इस जमीन पर मुझे मरना भी गवारा है। वो तमाम के तमाम उलमा कहने लगे, सिर्फ इसके लिए आप तैयार ना रहिए, इसके लिए हम भी बखुशी तैयार हैं, इसके लिए हम भी तैयार हैं। हमारी भी आरज़ू है कि अब हम जिंदगी यहीं गुजारेंगे, या तो जिंदगी गुजारेंगे, वरना अगर बादशाह ने हमें इजाजत ना दी और हमें सजाए मौत दे दी तो हमारा ठिकाना, हमारी कब्रें भी यही बनेंगी, हम भी यहीं पर मर जाएंगे। सुबह होती है, काफिले के लोगों ने खेमे उतारना शुरू कर दिए, खेमे समेटना शुरू कर दिए, सामान बांधना ऊंटों पर, सवारियों पर शुरू कर दिया। बादशाह का कासिद उन उलमा के पास जाता है कि खेमे निकालो। कासिदों से, कासिद से उलमा ने कहा कि बादशाह वक्त से जाकर कहो, सुल्तान से जाकर कहो कि हम यहां से नहीं जाएंगे। जब कासिद ने बादशाह को जाकर ये खबर दी कि हमारे काफिले, हमारे वफद के उलमा यहां से जाने के लिए बादशाह तैयार नहीं है, कहा क्या बात, यहाँ का पानी ज्यादा पसंद आ गया है क्या, यहाँ की खजूरें ज्यादा पसंद आ गई हैं क्या, यहाँ की मिट्टी ज्यादा पसंद आ गई है क्या। कहा कि हुजूर
मुझे तो नहीं पता, ये तो वही बताएंगे। कहा कि चलो मैं चलता हूँ। उलमा के पास बादशाह पहुंचा, बादशाह है तो अव्वल पहुंचा। पहुंचने के बाद कहने लगा, ऐ मेरी जमात के उलमा, ऐ मेरे काफिले के उलमा, ऐ मेरे मुल्क की शान, ऐ मेरी बादशाहत की पहचान और आन बान, ये बताइए आपने हमारे साथ चलने से क्यों इनकार कर दिया। पहले तो इधर उधर करने लगे कि शायद बादशाह समझे या ना समझे, मगर जब देखा कि बादशाह बार बार इसरार कर रहा है तो उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, कल रात को हमने यहाँ पर ऐसी अलामत देखी है, हमने ऐसी निशानी देखी है, ऐसी पाकीज़ा चीज देखी है जिसका हमने किताबों का मुताला करने के बाद, कुतुब बीनी करने के बाद ये नतीजा निकाला कि जमीन का वही खित्ता है जहाँ अल्लाह का आखिरी पैगंबर जलवागर होंगे, जहाँ पे अल्लाह के आखिरी पैगंबर जलवागर होंगे, और ये वही जगह होगी जहाँ आप कयाम फरमा होंगे। बादशाह ने कहा कि अगर ऐसी बात है, अगर आप रुकना चाहते हैं मैं आपसे जिद नहीं करूंगा, अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं मैं आपसे जिद नहीं करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मगर मेरी एक शर्त है, एक कंडीशन है। कहा क्या? कहा कि मैं आपके हवाले कुछ अपनी अमानत करूंगा, अगर आप लोग उस नबी आखिरुज़्ज़मा का जमाना पाएं तो ये मेरा पैगाम, मेरी ये अमानत उन तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप वो जमाना ना पाएं तो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी औलादों को, अपने पोतों को और उनको वसीयत कर दीजिएगा कि वो अपनी औलादों को जब तक नबी आखिरुज़्ज़मा इस जमीन पर जलवागर ना हो जाएं तब तक ये वसीयत दर वसीयत मेरी ये अमानत चलती रहे। कहा कि हमें मंजूर है। बादशाह वक्त ने एक मकान बनवाया। उलमा बयान करते हैं, मुर्रिखीन लिखते हैं, एक मकान बनाया बड़ा ही खूबसूरत, और तकरीबन 500 उलमा के लिए एक मकान बनाया, गोया के एक शहर आबाद हो गया। अभी वहां कोई आबादी नहीं है, अभी वहां कोई रहने वाला नहीं है, बियाबान था। 500 उलमा के सूफिया के मकान वहां बना दिए गए बादशाह के हुक्म पर। जब वो मकान बन गए, उन्होंने वहां सुकूनत इख्तियार कर ली। बादशाह ने एक खत लिखा, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, मैं फला बिन फला आपके ऊपर ईमान लाता हूं और आपकी नबुवत पर गवाही देता हूं, अल्लाह की वहदानियत पर गवाही देता हूं और आप पे उतरने वाली किताब पर गवाही देता हूं और ईमान लाता हूं। ये खत में लिखा, तहरीर किया और उन उलमा के पेशवा, उन उलमा के कायद के हवाले कर दिया। कहा कि ये आज से 500 उलमा की ये जिम्मेदारी है कि मेरी ये अमानत पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी जाए। कहा कि ठीक है। बादशाह चला गया। अब जमाना गुजरा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो खत और वो अमानत मुंतकिल होती रही, हत्ता के 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे और आपके प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमना की आगोश में जलवागरी फरमाई। आका तशरीफ ले आए। 40 साल की उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबूवत फरमाया। 13 साल मक्के मुअज्जमा में सख्त तरीन गुजारने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त तरीन परेशानियां उठाने के बाद जब हुक्म रब्बी होता है, हबीब अब मक्के को छोड़ दीजिए, ऐ प्यारे अपने वतन को छोड़ दीजिए, ऐ प्यारे काबे वाले शहर को छोड़ दीजिए, ऐ प्यारे अपने अजीजों अकरबा को छोड़ दीजिए, ऐ हबीब अपने अजीजों को छोड़ दीजिए और जाइए मदीना तशरीफ ले जाइए, मदीना चले जाइए, जिसका नाम यसरब है, जिसको मैं यसरब कहना नहीं चाहता इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मेरे मदीने को कोई यसरब ना कहे, मेरे मदीने को कोई यसरब ना कहे, इसलिए मैं मदीना अर्ज कर रहा हूं। मदीने
शरीफ मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहां वरूद मसूद होता है तो तारीख निगार लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, जब मक्के मदीने शरीफ के लोगों को ये पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो मदीने शरीफ के लोग, कबीले के लोग घरों से निकल आए। घरों से निकले, तन्हा नहीं निकले, आपने उलमा की ज़बानी सुना है, एक काफिला बनाकर निकले, एक जुलूस की शक्ल में निकले और हाथों में परचम लेके निकले। घरों से छोटी छोटी बच्चियां निकली, बच्चियों की जबान पर एक कलाम था, बच्चियों की जबान पर एक नगमा था, जिसे तारीख ने अपने सीने पर इस तरह महफूज किया है कि मदीने की बच्चियां, मदीने के लोग ये पढ़ रहे थे। सरकार की जब आमद मदीने की वादियों में हो रही थी, तला अल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ऐ हबीब आप तशरीफ ला रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ला रहे हैं, ये हमारी खुशबख्ती है। अब मदीने के लोग, अब मदीने शरीफ के लोग गुलामाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, सहाबिये रसूल, वो चाहते थे, हर कोई ये ख्वाहिश रखता था, हर कोई ये चाहता था कि मेरे आका हमारे घर में जलवागर हो जाएं, हमारे घर में तशरीफ ले आए और हमें जियाफत करने का शर्फ हासिल हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया कि गुलामों की एक कैफियत है, हर कोई एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों झगड़ने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरे गुलामों ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जो सवारी है ना, सवारी ऊंटनी जो सवारी है, जिसका नाम सरकार ने कस्वा फरमाया, किताब में कस्वा आया, फरमाया इसकी नकेल को छोड़ दो, इसकी नकेल को छोड़ दो, ये जिस घर के दरवाजे पर जाकर ठहर जाएगी मैं उसी घर में मेहमान बनूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। हमारा पढ़ते हैं ना हुजूर की मोहब्बत में कि या रसूलल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। आरजू है ना आपकी कि हुजूर हमारे यहाँ भी तशरीफ ले आए। अरे हमारे लिए मुहाल है, आका के लिए कुछ नहीं, ये हमारे लिए मुहाल है, मेरे आका के लिए नहीं। मदीने के लोगों से आका ने फरमाया मेरी ऊंटनी की नकेल छोड़ दो। ऊंटनी की नकेल, ऊंटनी चल रही है, अब कोई दरवाजे के पास रोटी का टुकड़ा लेकर खड़ा है कि शायद रोटी का टुकड़ा देखकर ऊंटनी उनके दरवाजे पर आ जाए, कोई घास लेकर खड़ा है, कोई खजूर की शाखें लिए हरी खड़ा हुआ है, हरी हरी डाले लिए हुए खड़ा है कि ये सरकार की सवारी हमारे दरवाजे पर आकर ठहर जाए तो हमारी किस्मत का सितारा बुलंदियों को पहुंच जाए, हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। मगर वो साहब, वो सरकार की सवारी भी जानती थी कि कहां रुकना है। वो तो और लोग हैं जो ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी को अपने खात्मे की खबर नहीं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर ये हुजूर की ऊंटनी को भी मालूम था कि हुजूर को किसके घर ठहरना है। कहिए सुभान अल्लाह। ऊंटनी को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की बरकतें ऐसी अता कर दी कि उसको भी गैब आ गया। तुम हुजूर के गैब के बारे में पूछते हो, ऊंटनी को भी गैब अता हो गया, उसको भी पता था कि हुजूर को कहां जाना है, वरना वो किसी भी दरवाजे पर जाकर ठहर जाती नहीं। मुर्रिखीन और तारीख निगार लिखते हैं कि हजरते अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर जाकर वो ऊंटनी ठहर गई। पूरे मदीने के अंदर ये शोहरा हो गया कि अबू अय्यूब अंसारी की किस्मत का सितारा मेराज, अबू अय्यूब की किस्मत की मेराज हो गई, उसका सितारा बुलंदियों को पहुंच गया। हुजूर की सवारी उसके दरवाजे पर जाकर ठहर गई। लोग यहीं तक महदूद थे, उनकी सोच और उनकी फिक्र यहीं तक महदूद थी। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आगे आए, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तशरीफ ले चलिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस मकान में
क़याम पजीर थे, रहते थे, वहां तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने बिस्तर लगाया, मसनद लगाई, चादर बिछाई, तकिया लगाया, या रसूल अल्लाह तशरीफ फरमा हो जाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी, मेरी अमानत तो मुझे दे दो। कहिए सुभान अल्लाह, मेरी अमानत तो मुझे दे दो। या रसूल अल्लाह आपकी अमानत? कहा तुम्हें नहीं पता, हुजूर पहली बार मदीने तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान वही मकान था, बागमारा के गयूर मुसलमानों, जो हुजूर की विलादत बासआदत से कई सदी पहले जो तुब्बे अव्वल ने बनाकर हुजूर की बारगाह में बतौर हदिया पेश किया था, और जो उसका खत था वो नस्लन बाद नस्लन, किरनन बाद किरनन, वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की किफालत में, उनकी मायत में था, जो उनके घर के मकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बक्से में मौजूद था। आका ने इरशाद फरमाया कि जाओ बक्सा खोलो और मेरी जो अमानत तुम्हारे पास है वो लेकर आओ। सहाबी रसूल का अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। सहाबी का अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। उन्होंने सवाल नहीं किया कि हुजूर पहली बार आप मेरे यहाँ आए हैं, मेरे घर के बारे में आप क्या जानते हैं? हुजूर आप भी तो मेरी तरह बशर हैं, हुजूर आप भी तो मेरी तरह एक देखने में इंसान है। सहाबी का अकीदा ये नहीं था। सहाबी का अकीदा ये था कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और सहाबी का अकीदा ये था, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है, दौड़ कर गए और वो खत ला कर दे दिया। कई सदी पहले, जमानों पहले, हुजूर की विलादत से कई सदियां पहले जो खत बादशाह ने लिखा था, वो खत हुजूर जानते थे। अब मुझे मुसलमानों बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूलल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का अलू किया जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का अलू किया जाने। अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।